अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम गेस्ट पेपर नंबर 2 के ऊपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आपको गेस्ट पेपर नंबर 1 दिया था, उम्मीद है आप सब ने वो सॉल्व कर लिया होगा। तो आज हम बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं गेस्ट पेपर नंबर 2 पर। तो स्टूडेंट, हमारा जो फाइनल पेपर होगा उसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो ऑब्जेक्टिव के ऊपर होता है। पिछले गेस्ट पेपर में मैंने ऑब्जेक्टिव नहीं दी थी, तो कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि सर हमें ऑब्जेक्टिव भी बता दें ताकि हमें पता चल जाए कि किस में से कितने एमसीक्यू आने हैं, किस में से कितने। तो मैंने उस पैटर्न के मुताबिक ये एमसीक्यूज़ भी बना दिए। तो पहला एमसीक्यू देखें स्टूडेंट, 2 raised to power x मल्टीप्लाई 8 raised to power x इज इक्वल टू 64, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आपको 4 ऑप्शन गिवन है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा 3/2। नेक्स्ट पार्ट 2 है, log 2 बेस 2 और ऊपर वाले log 2 जो हमारे पास है उसकी पावर 3 है, यानी log 2 की पावर 3 बेस 2। इसका हमने आंसर बताना है, तो इस पर पावर रूल लगेगा, 3 पहले आ जाएगा। log 2 बेस 2 1 होता है, तो 3 × 1 3। नेक्स्ट, इफ़ a इज सबसेट ऑफ b एंड b माइनस a इज नॉन एम्प्टी, देन n ऑफ b माइनस a इज इक्वल टू। अब इसके 4 ऑप्शन गिवन है, 0, n ऑफ b, n ऑफ a, n ऑफ b माइनस n ऑफ a। तो यही डी ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट स्टूडेंट, पार्ट 4 है, a इज इक्वल टू एम्प्टी देन पावर ऑफ a। तो एम्प्टी के ऊपर आपने पहले यानी ब्रैकेट लगा लेनी है, तो इसका सी ऑप्शन होगा। द एलसीएम ऑफ 16x², 4x एंड 30xy इज। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा, 240x² उसके बाद फैक्टराइजेशन ऑफ x³ + 3x² + 3x + 1। तो इस पर a + b का क्यूब वाला फार्मूला लग रहा है, तो उसके मुताबिक ये बनेगा ए ऑप्शन, x + 1 का क्यूब। 7 पार्ट में है, कॉर्नर पॉइंट्स इज आल्सो कॉल्ड। 4 ऑप्शन गिवन है, कोड, वर्टेक्स, कर्व, रीजन। तो कॉर्नर पॉइंट्स कोना यानी कोने पे वर्टेक्स ही होता है जहाँ पे एंगल बनता है, तो बी ऑप्शन होगा। इन अ राइट ट्राइंगल द हाइपोटेनस इज 13 यूनिट एंड वन ऑफ एंगल इज 30 डिग्री, द लेंथ ऑफ अपोजिट साइड इज। तो स्टूडेंट, जब आपका एक एंगल 90 डिग्री का है, क्योंकि राइट एंगल की बात की है, और एक थीटा उसने 30 डिग्री दिया, तो दूसरा 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो फिर उसने कहा कि द लेंथ ऑफ अपोजिट साइड इज़, तो उसमें अपोजिट साइड की जो लेंथ होगी वो क्या होगी। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है, तो उसके मुताबिक इसका आंसर बनेगा 5 यूनिट्स, और बुक के अंदर इसका ऑप्शन दिया हुआ है 6.5 यूनिट्स, तो वो गलत है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आप करेक्शन कर लीजिएगा, 8 का डी पार्ट है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 9, sec² थीटा माइनस tan² थीटा। तो sec² थीटा माइनस tan² थीटा ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से आया है कि 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा। तो जब आप tan² थीटा को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे वो माइनस हो जाएगा, तो इसका आंसर 1 आएगा, तो 9 का बी पार्ट। उसके बाद द ग्रेडियंट ऑफ 2 पैरेलल लाइन्स। ग्रेडियंट दूसरे लफ्ज़ों में स्लोप को ही कहते हैं स्टूडेंट, क्लियर। तो द ग्रेडियंट ऑफ 2 पैरेलल लाइन्स, तो जिनमें स्लोप इक्वल हो वो पैरेलल लाइन्स होती हैं, और जिन स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो वो परपेंडिकुलर होती हैं। तो यहाँ पे पैरेलल की बात हुई है, तो इसका आंसर इक्वल होगा। उसके बाद है एमसीक्यू नंबर 11, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ 2 सिमिलर सॉलिड्स इज़ 125 क्यूबिक सेंटीमीटर एंड 27 क्यूबिक सेंटीमीटर, देन द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। तो 125 को आप 27 पे, 125 5 का क्यूब है और 27 3 का क्यूब है, तो 5:3 बनेगी। नेक्स्ट, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x² - 9। तो x² - 9 का ग्राफ कहाँ पर ओपन होगा, तो ये आपने स्टूडेंट बताना है, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ़्ट साइड, राइट साइड। तो इसका अपवर्ड बनेगा, क्लियर स्टूडेंट। 12वें का MCQ नंबर 13 है स्टूडेंट, द एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट एट। तो एंगल बाइसेक्टर हूँ चाहे साइड बाइसेक्टर हूँ, क्लियर स्टूडेंट, तो उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो एक ही होता है, 1 पॉइंट। वो तीनों
लाइंस जो है ना वो एक ही पॉइंट पे क्रॉस करेंगे, उसको पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो ये 1 पॉइंट आएगा। मिड पॉइंट इज़ आल्सो नोन एज, 4 ऑप्शन गिवन है स्टूडेंट, मीन, मीडियन, क्लास लिमिट एंड क्लास मार्क। तो बेसिकली स्टूडेंट जो मिड पॉइंट होता है, जब हम इंटरवल्स को सॉल्व करते हैं तो एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं हम, तो वो मिड पॉइंट होता है। यानी कि आपका अगर इंटरवल दिया हुआ है 5 से 9, तो 5 और 9 को ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया, तो वो 5 और 9 14, 14 को 2 पे डिवाइड करें 7। तो ये जो मिड पॉइंट आया उसको क्लास मार्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? क्लास मार्क, यानी वो एक्स की वैल्यू होती है। लास्ट MCQ है स्टूडेंट, ईच एलिमेंट ऑफ सैम्पल स्पेस इज़ कॉल्ड, हर एलिमेंट जो सैम्पल स्पेस का है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम सैम्पल पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? सैम्पल पॉइंट। यानी आपको 4 ऑप्शन गिवन है, एक्सपेरिमेंट, सैम्पल पॉइंट, आउटकम्स और इवेंट। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा? सैम्पल पॉइंट। तो चलते हैं हम स्टूडेंट हम सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ। तो मैं थोड़ी स्पीड में बात करूंगा कि क्योंकि हमारे पास ये पेपर तो मैंने लिख दिया होता है, सिर्फ बताना ही मकसूद होता है, तो सॉल्व आपने खुद करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट शॉर्ट आंसर टू एनी 6 क्वेश्चन। आपने यहाँ से 9 में से 6 पार्ट करने हैं। तो पहला सवाल देखें स्टूडेंट, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन -3 लेस देन -1 एम्प्लॉयज़ 0 लेस देन 2। तो अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है? तो इसमें एडिटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, दोनों तरफ से 3 ऐड की है। दूसरे पार्ट में सिंप्लीफाई 64 रेज़ टू पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 रेज़ टू पावर -3/2। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने -2/3 को पॉजिटिव बनाना है और इधर से भी -3/2 को पॉजिटिव बनाना है। तो फिर मल्टीप्लिकेशन करके कटिंग करके आपका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 में है, फाइंड एक्स लॉग 1024 बेस 2 इज इक्वल टू एक्स। आपने बेस यहीं पे रहने देनी है, इनकी जगह चेंज कर देनी है। जब लॉग को ख़त्म करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। पार्ट 4 में है, फाइंड लॉगरिथम 0.000354। तो आपने इसका लॉग फाइंड करना है। तो लॉग फाइंड करने के लिए आप 2 तरीके यूज़ कर सकते हैं, कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो और लॉग टेबल भी यूज़ कर सकते हो। पार्ट 5 में है स्टूडेंट, राइट डाउन द पावर सेट ऑफ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 4 टर्म्स हैं, तो 2 रेज़ टू पावर 4 16। तो इसके 16 सबसेट बनेंगे, फिर उसके बाद आपने पावर सेट के लिए 2 अलामतें भी लगा देनी है साथ। नेक्स्ट, राइट इन टेबुलर फॉर्म एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रैशनल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट दुनिया में कोई भी ऐसा रैशनल नंबर नहीं है जिसका आंसर स्क्वायर करें तो 2 आए। तो इसका आंसर क्या होगा? एम्प्टी सेट। नेक्स्ट, फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56। तो आप इसके मिड टर्म ब्रेक करेंगे स्टूडेंट, 8 7 56 होता है, तो -8x प्लस 7x, ये इसके फैक्टर बन जाएंगे। नेक्स्ट, फैक्टराइज 8x³ प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 1। 8 2 का क्यूब है और 1 1 का क्यूब है, तो 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 एंड 2x इंटू 1 फिर इंटू 2x प्लस 1, यानी a प्लस बी होल के क्यूब वाला फार्मूला आपने बनाना है। तो वो सिंपल एक लाइन में आंसर आ जाएगा। डिफाइन लीनियर इक्वेशन एंड राइट इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। जिस वेरिएबल में मैक्सिमम पावर 1 हो, ठीक है जी, एन इक्वेशन इन विच द वेरिएबल हैज़ मैक्सिमम पावर ऑफ 1 या हुज एक्सपोनेंट इज़ 1, देन इट इज़ कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, और उसके स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट, अब यहाँ से 9 पार्ट हो गए हमारे और 9 में से आपने 6 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, राइट शॉर्ट आंसर टू एनी 6 क्वेश्चन। 6 × 2 इज इक्वल टू 12। यहाँ से भी आपने 6 अटैम्प्ट करने, तो 12 नंबर का ये भी पोर्शन होगा। पहला है जी शॉर्ट क्वेश्चन, फाइंड आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर इफ़ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड थीटा इज π/3 रेडियन। तो आर्क लेंथ का फार्मूला है स्टूडेंट L इज इक्वल टू R थीटा। क्लियर? उससे आपकी लेंथ आ जाएगी। और एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला है 1/2 R² थीटा। तो थीटा भी गिवन है, आर भी गिवन है, वो पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। शो दैट सेकंड स्क्वायर थीटा -1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट सेकंड स्क्वायर थीटा -1 ये tan स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, और tan स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा होता है। कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा।
इवेलुएट 2 sin 45 प्लस 2 cos 45। साइन 45 की वैल्यू है 1/√2, cos 45 की भी 1/√2। आप यहाँ पुट करेंगे तो आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। डिस्टेंस एंड मिड पॉइंट निकालना है स्टूडेंट। आपको एक पॉइंट गिवन है। डिस्टेंस फार्मूला है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, और मिड पॉइंट में x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये दोनों फार्मूले आपने यहाँ पे लगाने हैं, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी, फाइंड स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ 2 पॉइंट्स। अब देखें स्टूडेंट, स्लोप का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। वो आपने उस फार्मूले से स्लोप निकालनी है। जो स्लोप निकल है उस स्लोप को आपने m इज इक्वल टू tan अल्फ़ा, तो अल्फ़ा हमने निकालने के लिए tan इनवर्स m, और m हमारे पास ये स्लोप होगी। क्लियर स्टूडेंट। चेक वेदर 2 लाइन्स आर पैरेलल, परपेंडिकुलर, नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। आपको यहाँ पे 2 लाइन्स गिवन है स्टूडेंट, तो किसी भी लाइन की स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x 2 है, तो -2/1, और इसकी स्लोप है जी -4/2। तो -4 को 2 पे डिवाइड करें -2, -2 को 1 पे डिवाइड करें -2, तो दोनों की स्लोप इक्वल है। तो जिनकी स्लोप इक्वल है वो पैरेलल होते हैं, तो इसका 1 ऑप्शन। नेक्स्ट, फाइंड रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर फिगर इफ़ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग लेंथ आर 3:4। तो एरिया ऑफ सिमिलर फिगर का फार्मूला है स्टूडेंट A1/A2 इज इक्वल टू लेंथ 1 ओवर लेंथ 2 होल का स्क्वायर। तो लेंथ 1 आपके पास 3 है और लेंथ 2 आपके पास 4 है, ये दोनों वहाँ पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 2 रेगुलर टेट्राहेड्रॉन्स हैव वॉल्यूम्स इन द रेशियो ऑफ 8:27। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर साइड। तो वॉल्यूम का क्या फार्मूला है स्टूडेंट, V1/V2 इज इक्वल टू लेंथ 1 ओवर लेंथ 2 होल का क्यूब। तो आपके पास वॉल्यूम गिवन है 8/27। जब आप इसका क्यूब रूट दोनों तरफ से लेंगे तो 8 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, तो 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। डिफाइन पॉलीगॉन। अब आपने पॉलीगॉन की डेफिनेशन लिखनी है स्टूडेंट यहाँ पे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ से भी आपने 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहला है जी, स्केच द ग्राफ y इज इक्वल टू 3x माइनस 5। तो ये लीनियर ग्राफ है, इसका आपने देख लीजिएगा, इसका ग्राफ बनाना है आपने। प्लॉट द ग्राफ y इज इक्वल टू 4x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका भी आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। डिफाइन सेंट्राइड। सेंट्राइड की डेफिनेशन यूनिट नंबर 11 में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आपने करना है। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइएंगल ऑफ साइड्स 5.3, 5.9 एंड 6.2। तो स्टूडेंट आपने इन 3 लेंथ को बना के ट्राइएंगल बनानी है और साथ में उनके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखने हैं। फाइंड डिफाइन एरिथमेटिक मीन। एरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन लिखनी है, साथ में फार्मूला भी आप नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। द फॉलोइंग स्कोर्स मेड बाय अ बैट्समैन, फाइंड मीडियन। अब ये आपको स्टूडेंट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 नंबर हैं, तो 7 नंबर ऑड होता है। ऑड का अगर आप फाइंड करना चाहें मीडियन, तो आप क्या करें, सबसे पहले इसको अरेंजमेंट करनी है आपने असेंडिंग ऑर्डर में, तो उसके बाद जो आपके मिडल टर्म हो गए, मिडल मोस्ट टर्म, वो आपका आंसर होगा। और इसके लिए अगर आप फार्मूला मेथड यूज़ करना चाहें तो n+1/2 होल का आपने बनाना है, तो 7 + 1 8, 8/2 4। फोर्थ टर्म आप देख लीजिएगा असेंडिंग ऑर्डर में कौन सी आती है। द मार्क्स इन मैथ ऑफ जमाल इन 8 मंथली टेस्ट वर 75, 76, 80, 80, 82, 82, 82, 85। फाइंड मॉड। तो सबसे पहले आपने इसको अरेंज करना है, तो इसमें देखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा मरतबा नंबर आ रहा होगा वो आपका मॉड होगा, तो वो 82 ही आ रहा है। 80 2 मरतबा आ रहा है, 82 3 मरतबा आ रहा है, तो 82 आपका मॉड हो गया। डिफाइन सैम्पल स्पेस। आपने सैम्पल स्पेस की डेफिनेशन लिखनी है। असलम रोल्ड अ डाइस, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 3 और 4। तो रोल्ड अ डाइस वाले सवाल में प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चन हैं उनमें आप देख लीजिएगा डाइस के अंदर टोटल कितने होते हैं, 1 से लेकर 6 तक। तो उसमें देख लें कि 3 और 4 की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या बन सकती है। क्लियर स्टूडेंट। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन था, आपने इसको भी सॉल्व करना है। ये आपके बेहतरीन गेस्ट पेपर बन रहे हैं, तो आपने लाजमी तौर पे इनको बेहतरीन तरीके से सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं सब्जेक्टिव पार्ट 2 पे। जी तो स्टूडेंट, ये आपका आ गया सब्जेक्टिव पार्ट 2।
आपने नोट देखना है अटैम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन। तो हमने यहाँ से 2 सवाल अटैम्प्ट करने हैं, 16 नंबर के होंगे वो। पहला सवाल है सिंप्लीफाई 5.25 रेज़ टू पावर n प्लस 1 माइनस 25.5 रेज़ टू पावर 2n डिवाइडेड बाय 5.5 रेज़ टू पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 रेज़ टू पावर n प्लस 1। तो ये आपका 1.2 से क्वेश्चन है, आपने इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट। पार्ट बी में है इफ़ log 3.177 इज इक्वल टू 0.5019 देन फाइंड log 3.177 log 0.03177। तो आपने ये दोनों इसके फाइंड करने हैं। आपको मैंटीसा गिवन है, जस्ट इसके करेक्टरिस्टिक चेंज करने हैं और एक दो स्टेप और करने हैं। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट 34 लाइक्स टू प्ले क्रिकेट एंड 30 like to play hockey. Also each student likes to play at least one of the two games. How many students like to play both games? तो ये आपने स्टूडेंट वो फार्मूला लगाना है n इंटू ए यूनियन बी वाला, n ऑफ ए प्लस n ऑफ बी माइनस n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो उस फार्मूले के ज़रिए आप इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट बी ऑप्शन फैक्टराइज x रेज़ टू पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16। तो इसकी आपने स्टूडेंट फैक्टराइजेशन करनी है। x के पावर 4x स्क्वायर का स्क्वायर है 16, 4 का स्क्वायर है प्लस 2ab माइनस 2ab वो फार्मूला बनाएंगे, एंड पे 4x स्क्वायर भी ऐड कर देंगे। तो दो टर्म बन जाएंगी, दोनों के स्क्वायर होंगे, दरमियान में साइन माइनस का होगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। क्वेश्चन नंबर 7 है इंडिकेट द सोल्यूशन रीजन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ बाय शेडिंग। तो ये यूनिट नंबर 5 में से है। पहले आपने इनके एसोसिएटेड इक्वेशन बना के आपने पॉइंट्स बनाने हैं, फिर ग्राफ में इन पॉइंट्स को ड्रॉ कर देना है। इफ़ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये स्टूडेंट 6.3 का पहला क्वेश्चन है, उसमें से पार्ट 5 होगा ऑलमोस्ट या 4 होगा, तो आपने इसको भी सॉल्व करना है। तो यहाँ से स्टूडेंट आपने सेकंड थीटा इज इक्वल टू 3/1 है, तो आपने कॉस थीटा क्या लेना है 1/3। तो जब कॉस थीटा 1/3 बन जाएगा, आपके पास कॉस का फार्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो इसके लिए वो फार्मूला यूज़ करना है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेज़। तो फिर वो वैल्यू जो तीसरी बन जाएगी pythagoras थ्योरम के ज़रिए, फिर आपने वो फार्मूले लगा के आंसर निकाल लेने हैं। अब हम आते हैं स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 पे। अटैम्प्ट एनी वन क्वेश्चन 8 × 1 = 8। पहला सवाल है जी शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ ए राइट ट्रायंगल। तो स्टूडेंट राइट ट्रायंगल के लिए क्या करना है आपने ए बी फिर बी सी फिर सी ए, फिर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर अगर ए सी के स्क्वायर के इक्वल आ जाए तो आपका ये वर्टिसेस ऑफ राइट ट्रायंगल होंगे। नेक्स्ट है पार्ट बी फाइंड अननोन वैल्यू इन द फॉलोइंग। आपके पास एरिया 140 दिया हुआ है और एक लेंथ दी हुई है 10। एरिया 2 फाइंड करना है और लेंथ कितनी है 25। तो फार्मूला क्या है A1 डिवाइडेड बाई A2 इज़ इक्वल टू लेंथ 1 डिवाइडेड बाय लेंथ 2 होल का स्क्वायर। तो उस फार्मूले के मुताबिक आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 फाइंड मॉड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टूडेंट इसमें आप देख सकते हैं एक क्लास इंटरवल आपको गिवन है 5 से 9 10। 5 से 9 आपको दिया हुआ है, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। 10 to 14 की 8 है, 15 से 19 की 18 है, 20 से 24 की 11 है और 25 से 29 की 2 है। तो इसमें आपने क्या फाइंड करना है स्टूडेंट मॉड। तो मॉड का क्या फार्मूला है L + FM - F1 डिवाइडेड बाई 2FM - F1 - F2 मल्टीप्लाइड बाई H। तो ये फार्मूला लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन का स्टूडेंट बी पार्ट है अब्दुर्रहमान ऑब्टेन डिफरेंट मार्क्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 100 मार्क्स। द डिटेल इज एज अंडर। सब्जेक्ट आपको दिए हुए हैं उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात, मैथ, साइंस, कंप्यूटर साइंस। तो उसमें जो हासिल करदा नंबर हैं उर्दू में 75, इंग्लिश में 80, इस्लामियात में 72, मैथ में 95, साइंस में 81 एंड कंप्यूटर साइंस में 85। तो अब आपने स्टूडेंट इसका क्या फाइंड करना है, इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये हमारा आज का गेस्ट पेपर है, आपने इसको सॉल्व करना है। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।